भूतानि देवसवितर्वृतानि वरासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस 23वें सूक्त में 11 मंत्र हैं जो त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव और देवता इंद्र हैं। इस चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है इंद्र तत्व की वृद्धि और उससे उपलब्धि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कथा महामवृधत्कस्य होतुर्यज्ञञ्जुषाणो अभिसोममोधाः पिबन्नुषानो जुषमाणो अन्धो बभक्षरिष्वश्रुतते धनाय। इस प्रथम मंत्र में इंद्र कैसे प्रसन्न होते हैं, क्या वे पान करते हैं और प्रसन्न हुए इंद्र किस प्रकार से आराधक को संतुष्ट करते हैं और उसे उपलब्धियां कराते हैं का कथन है। तो इंद्र की चर्चा प्रायः होती रही है। सर्वाधिक सूक्त इंद्र के हैं भी। संबंधित देवता का स्पष्ट अवधारण यानी क्लियर कॉन्सेप्शन आवश्यक है। इंद्र उस परम शक्ति का प्रथम नाम है जिसे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने दिया। यह सृष्टि यद्यपि स्वचालित दिखाई पड़ती है, लेकिन स्वचालित यंत्र भी किसी से चालित होता है, किसी की ऊर्जा अथवा मस्तिष्क उसमें लगा रहता है। तो वैसे ही इस सृष्टि के पीछे एक संचालिका शक्ति है जो चेतन है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ है। और ऋषियों ने उस शक्ति को जो नाम दिया वो इंद्र दिया। वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं होता, पदार्थ का कोई निश्चित नाम नहीं है, लेकिन व्यवहार में नाम देना पड़ता है, क्योंकि बिना नाम के हम व्यवहार जगत में उतर ही नहीं सकते। तो इंद्र उस महान शक्ति का नाम है, परमात्मा तत्व का नाम है, और उसी का विस्तार संपूर्ण संसार है। अच्छे बुरे सब उसी के बनाए हुए हैं। भले हो पोच सब विधि उपजाए, कहे गुण दोष वेद बिलगाए। अनुभवी संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भाई जो कुछ है अच्छा बुरा उसको बनाने वाला एक है। उसमें भेद करने वाले वेद पुराण हैं। अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन है सब एक ही वस्तु, शरीर है ना। इसमें जितने हैं सब शरीर ही हैं। नाखून है, केश है, वो सब शरीर ही तो है। बात पित्त कफ यानी सब मिलाकर के शरीर ही तो है। लेकिन कुछ पूज्य हैं, कुछ उतने पूज्य नहीं हैं, या कुछ त्याज्य भी हैं। जैसे नख आदि हैं, शरीर के ही अंग हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं पूज्य हैं जैसे तमाम मुख आदि अंग हैं।
उनको काट कर अलग अलग भी करना पड़ता है, लेकिन जुड़े सब उसी से हैं। अब उसी तरह से आप मलमूत्र देखें तो अभी शरीर ही का तो है, लेकिन वह त्याज्य है। तो इस तरह से है सब कुछ एक ही तत्व से, एक तत्व से सब जग उपजा कौन भला को मंदा। ये तो व्यवहार जगत में हम उनको अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हमें धारण करना आवश्यक होता है और कुछ का निष्कासन करना, कुछ से दूर रहना आवश्यक हो सकता है सब एक ही। तो अब जो श्रेष्ठ तत्व है वह आत्म तत्व है, इंद्र तत्व है। तो इंद्र तत्व का ही एक रूप आत्म तत्व भी है। आत्म तत्व को जागृत करने की आवश्यकता है। तो आत्म तत्व जो इंद्र तत्व का ही अंग है, वो जब जागृत होता है तो जीवन धन्यता की ओर चल पड़ता है। प्रश्न उठते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो, वह इंद्र तत्व या परमात्म तत्व हम में कैसे विकसित हो। तो एतद विषयक प्रश्न उठते हैं। तो इन्हीं प्रश्नोत्तरों में लगभग इस सूक्त के अधिकांश मंत्र जुड़े हैं। प्रश्न है, फिर उस प्रश्न का अपेक्षित उत्तर भी है। महाकथा अवृद्धत, महा माने महान, महान आया इंद्र के लिए, महान इंद्र। कथा अवृद्धत, कैसे बढ़े, मतलब इंद्र तो बढ़ा चढ़ा है, उसमें बढ़ने की क्या आवश्यकता, लेकिन फिर भी वह आत्मा रूप में जब हृदय में, प्राण रूप में जब हृदय में स्थिर हो जाता है तो उसे वृद्धि करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि परवश जीव सुबस रघुराया। जीव कुछ अज्ञान के फंदे में पड़ करके अल्प शक्तिमान हो जाता है। तो उसको पूर्ण शक्तिमान बनाने के लिए कुछ उपाय करने होते हैं। इस मंत्र में बताया गया है कि उसका उपाय यज्ञ है। यज्ञ क्या है? यज्ञ ही श्रेष्ठतमम कर्म। आप उत्तमोत्तम जो कर्म है उन्हें करते जाओ, और फिर तुम्हारे हृदय में जो या शरीर में जो आत्म तत्व रूप में इंद्र है वो तुम्हें सब कुछ देगा। तो यही बात इसमें स्पष्ट की जा रही है। पहले प्रश्न किया गया कि महाकथा अवृद्धत, कथा माने कथम, कैसे वो महान इंद्र तत्व वृद्धि को प्राप्त करेगा। कस्य होतु यज्ञम विषाण, किस होता के यज्ञ का सेवन वह इंद्र करेगा। तो यज्ञ जो है वो कर्म का प्रतीक है, लेकिन सभी कर्म परमात्मा को प्रिय नहीं होते। गीता में कर्म की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। कर्म सब हैं, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जो बिना कर्म के जाए। सोना भी तो क्रिया है, स्लीप वर्ब है, क्रिया है। बैठना उठना खाना पीना सब कर्म ही तो है, क्रिया ही तो है। तो बिना कर्म के तो जीव क्षण भर भी नहीं चल सकता है, कर्म तो होगा ही। लेकिन कौन कर्म है जो उस इंद्र को, उस परमात्मा को प्रसन्न करेगा? तो सब कर्म तो नहीं प्रसन्न करते हैं भगवान, इसीलिए कर्म की श्रेणियां बताई गई हैं।
देखिए, सारे विचार वेद से ही निकले हैं। गीता में बड़ा नपातुला विचार रखा गया है। गीता मूलतः वेद का ही अंग है, क्योंकि वेद का जो ज्ञान भाग है वह वेदांत है। वेदांत माने उपनिषद, और उपनिषदों का सार तत्व जो है वह गीता है। तो गीता में कहा गया है कि कर्म की 3 श्रेणियां होती हैं: कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म के पीछे मनसा क्या है, कौन सा कर्म यज्ञ बन पावेगा? सब कर्म यज्ञ नहीं हो पाते। कर्म का ऊपरी रूप, कर्म की सात्विकता या कर्म की अच्छाई या बुराई, उत्तमता अथवा अधमता का प्रतीक नहीं हो सकता। जैसे यह स्पष्ट है कि खून कत्ल करना मतलब अधम कर्म है, पाप कर्म है। कर्म है, निर्धारण होता है तो मोटे रूप से कह दिया जाता है पाप कर्म है, लेकिन उस कर्म के पीछे नियत देखी जाती है। राम और कृष्ण का जीवन तो रक्तपात ही से भरा हुआ है। वे धनुष बाण धारण करते हैं, वो चक्र सुदर्शन धारण करते हैं, और पूरा जीवन उनका संहार में ही बीता। लेकिन राम में रामत्व, कृष्ण में कृष्णत्व इसीलिए आया कि उन्होंने आसुरी शक्तियों का रक्त बहाया, और उस रक्त बहाने में एक शिवत्व का दर्शन किया गया, कल्याण का दर्शन किया। खरदूषण की 14,000 सेनाओं का वध करके राम लौट रहे हैं। उनके शरीर में बाण के लगने से राक्षसों के शरीरों से जो रक्त का फव्वारा छूटा उससे सुशोभित है। रक्त की बूंदें उनके सांवले शरीर पर छिटकी हुई हैं। सीता जी उस रूप को देख करके मुग्ध हो जाती हैं। तुलसीदास जी उसका गुणगान करते हुए थकते ही नहीं हैं। सीता चितव श्याम मृदु गाता, और परम प्रेम लोचन न घाता। उस राम के श्याम शरीर को देख करके, जो कि राक्षसों के रक्तों से सना हुआ है, उनको, सीता को बड़ा प्रेम हो रहा है अपने वीर पति के ऊपर। सोनित बिंदु जटानी जटे तुलसी प्रभु सोहें महाछवि छूटी, और मानो मरकत शैल विशाल परेंगी चली बर वीर बहू की। राम के सांवले शरीर पर रक्त की बूंदें ऐसे लग रही हैं मानो नीलम पर्वत के ऊपर वीर बहुटियां, जो वर्षा ऋतु का एक लाल लाल रेशमी कीड़ा होता है उसको वीर बहुटी कहते हैं, मानो नीलम मणि के लघु शिखर पर बड़ी मतलब एक पंक्तियां वीर बहुटियों की रेंग रही हो। तो यह है, सीता ने देखा, तुलसीदास जी ने उस रक्त में भी एक शिवत्व देखा, शोभा देखी। तो रक्तपात भी बुरा नहीं है यदि वह लोकहित में किया जाए तो। जो जज है वही तो फांसी देता है। अगर वो दंड न सुनावे फांसी का तो फांसी नहीं होगी किसी को। और यह तो निश्चित है फांसी दिए जाने पर भले उसके बाल बच्चे लुटेरे ना हो, उसकी पत्नी साध्वी ही क्यों ना हो, लेकिन भाई वो तो विधवा बनेगी, बच्चे निराश्रित होंगे। अभी तो जानी सुनी बात, समझी हुई बात है, कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी उस जज को रंच मात्र का दोष नहीं लगता है, क्योंकि
उसने न्याय किया है। तो न्याय यानी उचित कर्म करने से पाप भी पुण्य हो जाता है। लेकिन अगर नीयत बदनीयत है तो वह कर्म ऊपर से अच्छा दिखने पर भी जो है वो पाप ही की श्रेणी में आएगा। जैसे राम नाम जपना पराया माल अपना, सुनते हैं कभी कभी। कोई व्यक्ति यज्ञ करा रहा है बड़ा भारी, लेकिन उस यज्ञ के माध्यम से वो उस भूमि को कब्जाना चाहता है, नियत उसकी बद है, तो उसका यज्ञ जो है वह सत्कर्म नहीं माना जाएगा, पुण्य कर्म नहीं माना जाएगा। राम नाम सब ही कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझै नहीं तुलसी नंद किशोर। तो नियत कर्म के स्वरूप का निर्धारण करती है। झूठ बोलना पाप है, लेकिन कोई गाय कसाई के डर से भाग रही हो, कोई देखे और कसाई पूछे कि भाई एक गाय इधर से गई है, तुमने देखा है? तो जो व्यक्ति कह दे कि मैंने नहीं देखा है, उसका वो झूठ जो है वो पुण्य होगा। लेकिन जो सही बोल रहा है कि नहीं मैंने देखा कि एक गाय जा रही इस रंग की, इस रास्ते से भगी हुई, तो उसका सत्य भी पाप हो जाएगा। तो यह कर्म ही विकर्म बन जाता है, वही कर्म दूषित हो जाता है। कर्म अकर्म कब बनता है? जब वो लोकहित में किया जाता है, फिर उसका कुपरिणाम नहीं होता है। कैसे? जैसे बीज में अंकुरण की शक्ति है, धरती में डाल दो, धरती के वो कठोर कलेवर को फाड़ता हुआ झांकेगा अंकुरण के रूप में। लेकिन अगर उसको भून दिया जाए तो उसकी अंकुरण शक्ति समाप्त हो जाएगी। वैसे कर्म जो है वो जब अकर्म बन जाता है, यानी उस समय कर्ता का अपना कोई स्वार्थ या लाभ या हानि नहीं रहती है, समाज को समर्पित होता है, वो लोकहित में होता है, तो वह अकर्म बन जाता है। फिर उस सिलसिले में की गई चोरी चमारी हत्या पाप नहीं माना जाएगा, अगर उसकी भावना पवित्र है तो, लोकहित में है तो इसलिए यहाँ पर कर्म की आवश्यकता कहनी पड़ी। और संपूर्ण वेद जो है वो कर्म की ही शिक्षा देता है, और सारे धर्म भी कर्म की शिक्षा देते हैं। लेकिन कर्म के साथ ज्ञान भी होना आवश्यक है। इसलिए कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों की आवश्यकता होती है। भक्ति जो है भावना में तीव्रता ला देती है, इसलिए कर्म हो, ज्ञान माने समझदारी से हो, और भक्ति होने से होता है कि उसमें तीव्रता आ जाती है, भावना भर जाती है। तो उपासना के ये 3 अंग होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इंद्र है, चाहे वो परब्रह्म परमात्मा के रूप में हो, चाहे हृदयस्थ आत्मा के रूप में हो, प्राण के रूप में हो, वो प्रसन्न तभी होता है, वृद्धि तभी पाता है जब उसे यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। यज्ञ क्या है? श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। तो जब उसे सत्कर्मों से प्रसन्न किया जाता है तो वह प्रसन्न होता है, और फिर वह मनोवांछित प्रदान करता है। तो इसमें और थोड़ा बढ़ा दिया गया है, सब घूम करके इन्हीं चीज़ों पर अर्थ टिकता है। तो जब इंद्र आता है तो वह आने पर क्या चाहता है? सोम चाहता है। सोम क्या है? सौम्य भाव है, भक्ति भाव है, समर्पण भाव है। वैसे सोम इंद्र को प्रिय है,
सोम शक्ति का भी प्रतीक है। हम सोम की विस्तृत व्याख्या करते आ रहे हैं, इसलिए पीछे एपिसोड को देखना आवश्यक है, क्योंकि एक शब्द पर अगर हम बड़ी देर तक लग जाएंगे तो फिर विलंब हो जाएगा। तो वो जब इंद्र आता है तो ऊधा सोमम पिबत, ऊध कहते हैं स्तन को, तो वो ऊध से उन्हें स्तन से निकले हुए गोदुग्ध से मिश्रित सोम का पान करता है। अब सोम यहाँ पर है सौम्य भाव, भक्ति भाव, आज से भी हम उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि काव्य में कथन में वक्रता होती है, अलंकार होता है, भावना होती है, प्रतीक होते हैं, उन सबके मध्य से झांकते हुए अर्थ को हमें स्पष्ट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से वह सौम्य भाव को प्राप्त कर यज्ञकर्ता के प्रसन्न होता है। और ऋष्व, वो महान इंद्र, शुचते धनाय ववक्ष, फिर उपासक को, यज्ञ कर्मकर्ता को, कर्मशील साधक को, शुचते माने तेजस्वी, धनाय माने धन समृद्धि को, ववक्ष माने प्राप्त कराता है। तो धन की भी तमाम कोटियां हैं, मैं बताता आ रहा हूँ। धन केवल द्रव्य ही नहीं है, वरन स्वास्थ्य धन, विद्या धन, बुद्धि धन, चरित्र धन, जो धन्य कर दे वे सब धन हैं। तो उन विविध धनों को वो जो तेजस्वी है, मतलब हुआ जो अपने प्रभाव से समाज को प्रभावित कर दे, नतमस्तक कर दे, वो धन तेजस्वी हुआ। अब तेजस्वी क्यों है? अरे देखिए, जैसे जो लोग पकड़े जाते हैं जमाखोरी में, घूसखोरी में, पता चला कि करोड़ों की संपदाएं निकल रही हैं, तो लोग जब सुनते हैं समाचार को तो थू थू करते हैं, अरे बताओ इतने पद पर हो करके इतना घोटाला कर गया ये। तो वो धन तो धन करने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसके पीछे जो कर्म हुआ है वो कुत्सित हुआ है। तो धन धन्य करने वाला है, लेकिन अगर वो कुत्सित है तो उसका तेज समाप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर विशेषण आया कि शुचते धनाय, तेजस्वी धन कहने का मतलब जिससे मनुष्य का यश बढ़े, तेज बढ़े, सुकृत बढ़े, ऐसे धन को इंद्र प्राप्त कराता है, प्रदान करता है। तो महान इंद्र की वृद्धि कैसे हो? प्रश्न है, किस याजक के यज्ञ को इंद्र स्वीकार करता है? गोदुग्ध मिश्रित सोम रस का पान करते हुए, इच्छा पूर्वक हव्यान्न का सेवन करते हुए महान इंद्र उपासकों को उच्च कोटि का तेजस्वी धन प्राप्त कराते हैं। तो इंद्र अनुदानित करते हैं, धन्य बनाते हैं धन दे करके किनको? जो सौम्य भाव का सोम समर्पण करते हैं, जिनके कर्म उत्तम कोटि के होते हैं, जो यज्ञ करते हैं, लेकिन लोकहित में जिनका कर्म समर्पित होता है, ऐसे पर इंद्र की परम कृपा की वृष्टि होती है। पद्यात्मक भाव प्रकाशन है, कैसे वृद्धि महान इंद्र की होती जाए विचारो, कैसे वृद्धि महान इंद्र की होती जाए विचारो, कौन यज्ञ स्वीकार करेंगे इसे हृदय में धारो, गो पय मिश्रित सोम और पाते जिससे हव्यान्न, करते उसे प्रदान श्रेष्ठ धन, ऐसे इंद्र महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र के सामीप्य प्राप्ति के अधिकारी कौन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। को अस्य वीरः सधमादमापसमानं शस्वमतिभिः को अस्य
कदस्य चित्रम् जिगिते कदोति वृधे भवच्छशमानस्य जज्ञोः। इस दूसरे मंत्र में भी प्रश्न किए गए हैं। प्रश्न ये है कि इस इंद्र के साथ बैठने के आनंद को कौन वीर प्राप्त करता है, कौन उस जैसी उत्तम बुद्धि से युक्त होता है, कौन इसके अनेक प्रकार के धनों को जानता है, स्तुतिकर्ता यजमान के संवर्धन हेतु कौन कौन से साधन वह इंद्र प्रदान करता है। तो मंत्र में तो यही प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर देने में मंत्र की उत्कृष्टता छिपी हुई है। तो अंत में सबके यही सार आवेगा कि यज्ञ कर्म ही सब कुछ है। यज्ञ कर्म का मतलब हुआ कि सत्कर्म करना, लोकहित में करना, उत्तम कर्म करना, अच्छी नियत से कर्म करना। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी समर्पण भाव वाले भक्त थे और राम नाम कहते थे कि राम नाम लो कल्याण होगा, लेकिन वे भी इस तथ्य को बार बार कहते हैं कि भैया ये संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा फल पावेगा। यह सहारा छोड़ दे कि बस भगवान हमारी सहायता करता रहेगा। बड़ा स्पष्ट है। तो उन्होंने राम राम कहा करो, ये तो इसलिए कहा कि लोग नास्तिक न हो जाएं, राम के यश का, उनके कृत्यों का स्मरण करें, ऊंचे बने, लेकिन बस यही कि बस राम राम कहते रहो, राम नाम जपना पराया माल अपना, भाई यह तो नहीं ठीक है। तुलसीदास जैसा संदेश नहीं दे सकते। उन्होंने इसीलिए स्थान स्थान पर कह दिया कि भैया कर्म प्रधान विश्व करि राखा, संसार कर्म प्रधान है, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान विश्व पढ़ करके यह चक्करबाजी नहीं लेंगे कि तुम डाका डालो, लूटपाट करो, खून कत्ल करो, सब कुकर्म करो और भगवान तुम्हें आके तुम्हारे बीच में खड़े होंगे, तब तो फिर दुनिया काम ही खत्म हो जाएगा सब। नहीं, तब तो फिर ईश्वर की ईश्वरता रही नहीं जाएगी। नहीं, वो तो एक लड़के के चलने का साधन है कि बेटा चलो आगे, वहाँ तो हुई बिस्कुट मिलेगा, यह मिलेगा, वो मिलेगा। ये तो एक प्रलोभन सा है, वो अपने स्थान पर है, लेकिन यह है कि प्रधान कर्म ही है। इस बात को वेद कहता है, वेद भी कर्मवादी है। यज्ञ क्या है? श्रेष्ठ कर्म। ये बात अलग है, बाद में लोग भटक गए और उसमें पशुवध आदि करने लगे, उसका विरोध भी हुआ और वेद का मतलब बड़ा नुकसान, या कहिए कि वैदिक संदेशों का बड़ा इससे विनाश हुआ, अपकर्ष हुआ। क्योंकि लोगों ने किन्हीं कारणों से लोभवश या किन्हीं कारणों से अज्ञानतावश लोभवश या और जो कुछ हो, उससे अर्थ का जब अनर्थ करना शुरू कर दिया, तो फिर एक, इसलिए विद्वानों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस समय के जो विद्वान थे वो यज्ञ का जो है वो हिंसा परक जब अर्थ लेने लगे। बार बार इसने अध्वर शब्द कहा है, हिंसा रहित यज्ञ, जिसमें किसी को कष्ट न हो। फिर भी वो क्या क्या कहते गए और फिर युग हिंसा परक यज्ञ में लग गया। उससे यज्ञ का विरोध हुआ, वेद का विरोध हुआ, और फिर उससे देश की संस्कृति को, विकास को बड़ी बाधा पहुंची। तमाम ऐसे हिंसा हिंसा के विरोध में अहिंसक धर्म निकले, जिन्होंने कि भारत की जो है वो सैन्य शक्ति को बड़ी क्षति पहुंचाई और देश गुलामी के गर्त में गिरा। बहुत दिनों तक, बहुत समय तक कराहता रहा और उसकी तमाम प्रतिभाएं लुप्त हो गईं। तमाम उसके ग्रंथ, तमाम उसकी उपलब्धियां भारत की विदेशी आक्रमणों में नष्ट हो गई। ये तो बचा रहा कुछ अंश, आना दो आना, 4 से 10 पैसे, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान में मिलावट नहीं करनी चाहिए, किसी संदेश को तल से समझना चाहिए। वेद जो है वो कर्मवादी है और कर्म की कोटियां भी वो निर्धारित करता है समय समय पर। इस पर काफ़ी विचार विनिमय भी हुआ है। तो यहाँ हम उसी
धारा में बह रहे हैं जिसमें कर्म की धारा चल रही है, और इंद्र जो कि परम शक्ति अथवा हृदयस्थ आत्मा रूप में है, उसको लेकर के कहा जा रहा है। अस सधमादम, यानी इस इंद्र के साथ बैठने के आनंद को कौन ले सकता है। अस सधमादम, सधमादम माने साथ साथ बैठना और आनंद प्राप्त करना। तो इस इंद्र के साथ उसके सामीप्य लाभ जन्य आनंद को कौन ऐसा वीर है जो प्राप्त कर सकता है। कह अस सुमति भी सम आनंद है, कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जो अपने सत्कर्मों से उस इंद्र की सद्बुद्धि से लाभ उठा सकेगा। तो अस्य चित्रम कद चिकिते सब प्रश्न है। इस इंद्र के जो चित्र विचित्र यानी विलक्षण अनुदान है, धन है, समृद्धियां हैं प्रकृति में फैली हुई, उसका लाभ कौन ले सकता है। शशमानस यज्ञो स्तुतिकर्ता, शशमानस माने स्तुतिकर्ता, यज्ञो माने यजमान के, वृद्धि माने वृद्धि करने के लिए, ऊति माने संरक्षण साधनों से युक्त, कद भुवत कब होगा, यानी ये सब कहने के बाद कि इंद्र के साथ बैठने का उसके सामीप्य लाभ से कौन लाभान्वित होगा, कौन उसके द्वारा प्रदत्त सद्बुद्धि से जीवन को धन्य बनावेगा, कौन उसके सात्विक धन को प्राप्त करेगा। और फिर इस प्रश्न के बाद वो कहता है कि उस इंद्र के परमात्मा के संरक्षण साधन से युक्त जीव कब हो पावेगा। यानी सबका मतलब हुआ कि जब वो शुभ कर्म यज्ञ करेगा तभी ये सब बातें हो पाएंगी। कर्म ही पर सारी बातें आकर के टिकती हैं। पहले प्रश्न में प्रश्न किया गया कि कौन उस परम शक्ति के साथ तादात्म्य लाभ कर पावेगा, कौन सात्विक श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि बुद्धि तो सब कुछ है, बुद्धि रहेगी तभी तो शुद्धि होगी, और बुद्धि बर्बाद गई तो फिर अशुद्धि ही अशुद्धि है, विकार ही विकार है, पतन ही पतन है। तो वही है कब उसके द्वारा प्रदत्त सद्बुद्धि का विकास होगा, कब उसका जो प्रकृति में श्रेष्ठ सात्विक धन है, धन तरह तरह के होते हैं, चरित्र धन, स्वास्थ्य धन आदि तमाम धन, आचरण धन, ज्ञान धन, बुद्धि धन, विद्या धन, तो उसके जो सात्विक धन है वो कैसे प्राप्त हो सकेंगे। तो ये सब प्रश्न रूप में कहे गए हैं। अंत में फिर सबका जो समाधान किया गया है कि वो दिन कब होगा जब हम उसके संदेशों को जीवन में उतारेंगे। और अंत में तुलसीदास जी ने यही कहा है कि कबहू कहो यह रहने रहूँगो, श्री रघुवीर कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष ताहि में काहि सो कछु न चाहूँगो, तुलसीदास यही पथ चल अभिचल हरि भक्ति लहाऊँगो। तो वो कब ऐसा दिन आवेगा। तो वही बात यहाँ भी है कि वो समय कब आवेगा जबकि हम उस परम दानी, परम धन संपन्न, सब कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व शिष्य के स्वामी इंद्र का सामीप्य और उसकी कृपा को प्राप्त कर सकेंगे। तो वो समय कब होगा। तो उस सब का उत्तर है कि जब आप जीवन को यज्ञशील बनाओगे। यज्ञशील बनाने का मतलब हुआ कि पवित्र कर्म करना, शुभ कर्म करना, सृष्टि के संतुलन को स्थापित करना, क्योंकि कुकर्मों से जो सृष्टि का संतुलन है वो बिगड़ जाता है और संतुलन ही सृष्टि है। परमात्मा को असंतुलित सृष्टि, असंतुलित जीवन नहीं पसंद है। जब हमारी, यही आप साधारण रूप से ही देखें, हर जगह संतुलन की आवश्यकता है। जब हम असंतुलित हो जाएंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। चाहे इस क्षेत्र में असंतुलन होगा, चाहे कर्म क्षेत्र में, चाहे भोजन आहार विहार, जहाँ असंतुलन पैदा हुआ
सोना जागना उठना बैठना जहाँ है, जहाँ संतुलन बिगड़ा तहाँ फिर डगमगाई नौका डूब ही जाएगी। तो उस परम शक्ति को संतुलन चाहिए, और संतुलन कब होगा? सदाचार से होगा। असंतुलन कब होगा? जब दुराचार फैलेगा, और जब असंतुलन बिगड़ जाएगा, मनुष्य के हाथ के बाहर हो जाएगा, तब वो परमात्मा शक्ति आवेगी, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी किसी रूप में, और फिर विकारों का विनाश करेगी। इसीलिए असंतुलन नहीं पसंद है शिष्ट को। चाहे वो चीज, अब जैसे हिंसा ही हुई, हिंसा में मतलब जब हिंसा इतनी बढ़ जाएगी तब फिर असंतुलन बिगड़ जाता है। बौद्ध धर्म के कारण अहिंसा इतनी बढ़ गई कि संतुलन बिगड़ गया। फिर उसके बाद तमाम विकार आए, फिर उसमें वीर पैदा हुए, जिन्हों की जैसे राणा प्रताप के रूप में, शिवाजी के रूप में, चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में, सुभाष चंद्र के रूप में, और सब देख लें, वो हर जीवन में हर तरफ दिखाई पड़ता है। संतुलन बनाए रखने के लिए कोई शक्ति आती है तो अति हिंसा भी खराब है, लेकिन अति अहिंसा भी खराब है। वो मतलब संतुलन बिगड़ेगा तो फिर नाव डूबेगी। तो इसलिए एक संतुलित जीवन, संतुलित आहार, संतुलित दिनचर्या आवश्यक है। यह वेद का संदेश है, और यह सूक्त लगभग इसी संतुलन पर आधारित है। और संतुलन क्या है? यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म क्या है? शुभ कर्म। शुभ कर्म संतुलन का जनक है। यही बात कही गई है सार रूप में। इस मंत्र में प्रश्नोत्तर के विधि से प्रश्न ही किए गए हैं, लेकिन उसके उत्तर अंत में झांकते हुए प्रतीत होते हैं। इस इंद्र के साथ बैठने के आनंद को कौन वीर प्राप्त कर सकता है? कौन उस जैसी उत्तम बुद्धि से युक्त हो सकता है? कौन इसके अनेक प्रकार के धनों को जानता है? अस्तुतकर्ता यजमान कैसे संवर्धन हेतु उस शक्ति से संरक्षण प्राप्त कर सकता है? ये सब प्रश्न है, और इसके उत्तर हमने व्याख्या में दिए हैं। तो इसी को पद्य रूपांतरण में परिवर्तित कर दिया गया है कि कौन इंद्र के संग बैठने का सुख पा सकता है? उनकी जैसे उत्तम मत का लाभ उठा सकता है? कौन जानता वैभव उनका? कब वे दिन आएंगे जब जनहित रक्षण साधन से पूरित हो जाएंगे? सबका उत्तर है यज्ञ, यज्ञीय जीवन, संतुलित जीवन व्यतीत करना। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 23वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र कृपा प्राप्ति के उपाय विषयक प्रश्न। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कथा शृणोति होजमानमिन्द्रः कथा शृण्वन्नवसामस्य वेद का अस्य पूर्वेरुपमातयोः कथैनमाहुः पपुरिञ्जरित्रे। यह तीसरा मंत्र भी प्रश्नों से ही प्रारंभ होता है। और प्रश्न ये किए गए हैं कि बुलाने वाले की स्तुतियाँ इंद्र कैसे सुनता है? प्रार्थनाएं स्तुतिकर्ता की रक्षा कैसे करते हैं? इस इंद्र के विविध अनुदान कैसे प्राप्त हो सकते हैं? कामना पूर्ण करने वाले इंद्र का लोग वर्णन किस प्रकार करते हैं? यह सब ज्ञातव्य है, जानना चाहिए। तो यही प्रश्न है। अंत में इन सबका समाधान है यज्ञीय कर्म और संतुलित जीवन यापन। तो यज्ञीय कर्म हम सब जान गए हैं। जो कर्म उत्तम होते हैं, लोकोपकार के दृष्टि से किए जाते हैं, पवित्र भावना से किए जाते हैं, वे सब श्रेष्ठ कर्म हैं, और उसी से उस परम शक्ति की कृपा की उपलब्धि होती है। तो इंद्र, यह इंद्र कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान परमात्मा हूयमानम। हूयमानम माने बुलाने वाले को। कथा शृणोति, कथा माने कैसे, कथम शृणोति कैसे सुनता है, यानी उसकी प्रार्थनाएं कब और कैसे सुनता है जो भक्त उसको बुलाता है। ये प्रश्न सब हैं। शृण्वन माने सुनकर। अस्य अवसाम कथा वेद, इस अस्तोता के संरक्षण मार्ग को वह कैसे जान लेता है कि किस उपाय से उसकी रक्षा हो सकती है। यानी
किसी को कोई संकट पड़ा है, उस संकट से उसकी रक्षा होनी है, तो किस मार्ग से उसकी रक्षा होगी उस मार्ग को वही जानता है, और कुछ ऐसा रास्ता निकाल देता है कि लोगों को आश्चर्य होता है, यहाँ ये कैसे हो गया भाई। तो जानता वही है रास्ता सब। कभी कभी दुख देकर के भी सुख दिया जाता है, और कभी कभी सुख देकर भी दुख दिया जाता है। तो इसीलिए रास्ता कहा गया है कि संरक्षण का रास्ता क्या है, इसको वही जानता है। तो कुछ लोग सुख ही को मान लेते हैं कि रक्षा का साधन है। अरे सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख चलता रहता है। वो जो निकालने वाला है, उद्धार करने वाला है, वही जानता है कि किस रास्ते से इनको निकालेंगे तो इनका उद्धार होगा। वो रास्ता टेढ़ा भी हो सकता है, कटीला पथरीला भी हो सकता है, कांटों से भरा भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसको उपलब्धि ऊंची होगी। और कुछ रास्ते ऐसे हैं बड़े आराम के हैं, भोग विलास के हैं, ऐश्वर्य के हैं, बड़े वाह, लेकिन वो जा कर के उस बिंदु पर पहुंचाते हैं जहाँ कांटे भरे हुए हैं, जहाँ सर्प भरे हुए हैं, जहाँ विष भरा हुआ है। तो इसीलिए कैसे उद्धार होगा इसके रास्ते को वही जानता है। तुम ही जानते हो कि क्या होगा, कैसे हमारा उद्धार होगा। हम तो हों जड़ जीव ईश्वर खुदाया, तुम मायापति हो बस माया। तुम ही जानते हो कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हम तो जड़ जीव हैं। तो ये समर्पण है, इसलिए छोड़ दिया जाता है। समर्पण ही तो है कि हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और उसके बाद यह विश्वास कर लेते हैं कि यह ट्रेन हमें जहां हमें जाना है वहां पहुंचा देगी। हम चिंता नहीं करते हैं, फिर नहीं पूछते हैं कहाँ रुकेगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो बस वैसे ही जीवन यात्रा में हम एक या सभी मुसाफिर हैं, और विश्वास करें उस चालक पर कि वो हमको पहुंचा ही देगा, चाहे जिस रास्ते से जाए, चाहे जो मार्ग हो, वो पहुंचावेगा जहां हमें जाना है। विश्वास कीजिए। जो ही बातें हैं कहने में ज़रा थोड़ा शैली में फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन तथ्य तो एक ही रहता है। तो वही चीज़ है कि वह इंद्र हुए मानम माने बुलाने वाले को कथा श्रृणोति, कैसे उसकी पुकार सुनता है। श्रृणवन माने सुन करके, अस्य अवसा उस आवाहक की, भक्त की, उपासक की, अवसा माने रक्षा के लिए, कथा वेद कैसे रास्ते को जान करके ले जाता है, यानी अस्तोता के संरक्षण के मार्ग को वो कैसे जानता है कि किस मार्ग से उसका भला होगा। अस्य पूर्वी उपमातया काह, इसके बहुत से दान कौन कौन से हैं, यानी दान है नहीं, परमात्मा ही तो सब कुछ देता है, तो कौन सा दान इसके लिए उपयुक्त है यह वो जानता है। क्योंकि वह सब दान सबको नहीं देता है। इसीलिए कहा गया है भाई प्रतिभा का चयन कैसे होता है। किसी में कुछ क्षमता है, किसी में कुछ क्षमता है, इसीलिए सेक्युलर टेस्ट होता है। सब लोग न सैनिक बन सकते हैं, न सब लोग विद्वान बन सकते हैं, न सब लोग दार्शनिक बन सकते हैं, न सब लोग कलाकार बन सकते हैं, न सब, यानी कर्म क्षेत्र अलग अलग हैं। और कौन सा कर्म क्षेत्र किसके लिए उपयुक्त है इसको वही जानता है। तो सब कर्म सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो वही जानता है कि कौन सा कर्म पथ इसको कहाँ किस ओर से कल्याण की ओर ले जाएगा। कोई आवश्यक नहीं कि देखने में जो कर्म बड़ा अच्छा है उस कर्म में डाल करके ही उसको सफलता, उसको सुख मिलेगा। लोग ढूंढते हैं कि जो बड़ा आनंद वाला मार्ग है उसी को पकड़ें, लेकिन ऐसी बात नहीं, दुख देकर भी सुख दिया जाता है। तमाम लोग जो हैं वो तमाम चीज़ों से वंचित कर दिए जाते हैं, लेकिन उसको तो वही जानता है कि इस रास्ते से इसका क्या कल्याण होगा। भाई अब राम के जीवन को लें तो एक हमने ग्रंथ लिखा है सब परमात्मा की कृपा से, उसमें है कि मतलब अब दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। वार्ता होती है कि राम का कल्याण कहाँ होगा। तो वशिष्ठ, हमारा गुरु वशिष्ठ एक छोटा सा खंड काव्य है, तो उसमें
वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी जी से वो सोचते हैं कि रावण का अत्याचार बढ़ रहा है, तो अब उसके लिए एक कोई शक्ति होनी चाहिए, रोकना चाहिए, नहीं तो संतुलन से इसका बिगड़ जाएगा, नाव पलट जाएगी। तो संतुलन के लिए राम शक्ति में रामत्व का जागरण आवश्यक है। तो कैकेयी से प्रस्ताव करते हैं कि राम को बन जाने पर ही उनका रूप निखरेगा। तो वार्ता होती है ये, तो कैकेयी पहले पीछे हटती है, लेकिन राम कहते हैं, मतलब वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम राम के का हित चाहती हो? तो कहा हाँ, ये तो महाराज चाहते हैं हम। तो कहें सिंहासन से बंधे राम बस राजा रह जाएंगे और वन से लौटे राम पुरुष अवतारी कहलाएंगे। तो राजा तो न जाने कितने हुए और होकर चले गए। यहाँ पर बड़े बड़े सुल्तान बड़ी थी जिनके शौकत शान, न जाने कर किशोर प्रयाण गए रह 2 दिन के मेहमान, कितने आए कितने गए। बल विक्रम वेणु दधीच गए और पारस गए जिन भारत ठाना, बाल गए बलिधाम गए जिनकी कखरी 10 कंध समाना, गए दुर्योधन छत्रपति जिनको 64 कोश में छत्र रमाना, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। ये तो बड़ा सत्य है। जाने कितने राजा हुए चले गए, ये समझता है उठे लहर की तरह फिर मिट गए, लेकिन एक जो है पदचिन्ह बना कर जाता है। तो राम न बन पाते अगर रावण न होता तो, और राम बन न जाते, सिंहासन से बंधे रहते, तो बस सिंहासन से बंधे राम बस राजा रह जाएंगे। तो राजा न जाने कितने हुए और कितने चले गए। कुछ कर गए तो उनको लोग जानते नहीं, तो न जाने कितना यहाँ पर बड़े बड़े भूपाल बड़ी थी जिनकी शौकत शान सब कहाँ गए कौन जानता है। अरबों खरबों राजा हो चुके होंगे। तो कहने के मतलब है कि जो परम शक्ति है उसने समझा कि राम का कल्याण वन में जाने से होगा। तो राम के भी कई रूप में दर्शन किए गए हैं। तो वही बात हुई कि सिंहासन से बंधे राम बस राजा रह जाएंगे और वन से लौटे राम पुरुष अवतारी कहलाएंगे। तो राम का हित वन गमन में ही है और बात सही है। राम यदि रावण को न परास्त करते तो राम न हो पाते। तो वही चीज है, इसको इस संदर्भ में कहा गया है। वैदिक भी यही कहता है कि कि कौन सा रास्ता वो है जो कि कल्याण की ओर ले चलेगा। तो इसको कौन जानता है? वो इंद्र जानता है। तो वही बात कही गई है कि अस्य अवसाम कथा वेद। इस भक्त के उपासक के रक्षा के रास्ते को कह वेद कौन जानता है? तो किस रास्ते से इसका संरक्षण होगा, इसका उत्थान होगा, इसको कौन जानता है? प्रश्न है। तो अंत में वही परमात्मा जानता है। तो अस्य पूर्वी उपमातया का, इसके बहुत से दान कौन कौन से हैं? इसने तरह तरह के दान दिए हैं। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। परमात्मा ने किसी को निराशे नहीं छोड़ा है। आप देखो, सब को उसने रक्षा के उपाय दिए हैं। किसी को विष दे दिया है, जैसे सांप है, अगर उसके विष न देता वो परमात्मा, तो सांप तो बड़ा बढ़िया भोजन होता, लोगों का काट पीट के उसकी बनाए ले जाते प्रातराश कलेवा लोग, बड़ा कोमल शरीर उसका होता नहीं। तो बल्कि हमने एक बार कहीं देखा था, टीवी में देखा था कि वन्य जाति के कुछ लोग थे, वे जब वो जिस दिन अजगर का शिकार कर लेते थे उस दिन उस गांव में नृत्य खूब होता था, क्योंकि अजगर का शरीर भारी होता है और जब उसका मांस भी मज़ेदार होता होगा, क्योंकि कोमल शरीर होता है उसका, शरीर में से कठोरता होती नहीं। तो दिखा रहा था दृश्य
कि जिस दिन अजगर पकड़ा गया उस दिन गांव में खूब नाचना गाना हुआ। अब वन्य जातियां तो उनका तो भोजन मिल गया उनको, बस वही बड़ी चीज़ है। तो कहने की मतलब कुछ न कुछ शक्ति हर को दिया है। किसी को दांत दे दिया, किसी को थोड़ा सा विस्तृत है उसके डंक में थोड़ा सा विष डाल दिया, उसकी रक्षा हुई। नहीं तो चटनी बना के लोग खा जाते, खाने वाले मांसभक्षी जो हैं। इसी तरह से किसी को नाखून में दल दिया, किसी के शरीर में बल दिया, किसी के अंत में मनुष्य को तो निर्बल बनाया हाथ पैर से शेर और हाथी के मुकाबले में, लेकिन उसके पास मनुष्य को दिया क्या? बुद्धि दे दिया, और बुद्धि दे करके उसको सबसे श्रेष्ठ बना दिया। तो भाई इसीलिए कहा गया है मंत्र में कि इस अस्तोता के संरक्षण का मार्ग कहाँ से होकर जाता है इसको कौन जानता है, यानी इसको वह परमात्मा ही जानता है। और बहुत से दानों में कौन सा दान जरित्रे माने उपासक के लिए, पपुरिम माने उसकी कामना को पूर्ण करने वाला होगा, उसके हित को करने वाला होगा, उसको कौन जानता है? कौन जानता है प्रश्न है, लेकिन उसका उत्तर है इंद्र जानता है कि कौन सा मार्ग दिखाया जाए, किस रास्ते से इसको ले जाया जाए कि इसका कल्याण हो। तो कभी कभी तमाम अच्छी चीज़ों को छीन करके व्यक्ति को चलाया जाता है। किसी का राजपाट छिड़ गया तो बाद में उसका कल्याण हो गया, किसी का कुछ हो गया तो कल्याण हो गया। तो कहने का मतलब वो परमात्मा दुख दे करके सुख देता है और सुख दे करके दुख भी देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जीव के लिए कौन सा पथ कल्याणकर है इसको वही जानता है। तो कह वेद कौन जानता है, इसका मतलब हुआ वो इंद्र जानता है, वो परमात्मा जानता है। तो इस प्रकार से उस जरते पपुरिम, उस उपासक के अभीष्ट को पूर्ण करने वाले इस इंद्र को कथम आहु, किस प्रकार से बुलाया जाए, किस रूप में बुलाया जाए, यानी प्रेम पूर्ण उसको बुलाया जाए और समर्पण कर दिया जाए कि तुम ही सब जानते हो, हाँ जड़ जीव ईश्वर घुराया, तुम मायापति हो बस माया, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। तुम ही जानते हो कि किस रास्ते से हमारा हित होना है, तो हम तो जड़ जीव हैं, अल्पज्ञ हैं, आप ही रास्ता दिखाओ। असदो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय। हम तो बस यही कहेंगे कि मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, बस इतना ही हम कहते हैं। लेकिन वो रास्ता कौन है इसको तो तुम ही जानते हो। तो इसमें समर्पण भरी भक्ति की छटा छिटकती हुई प्रतीत होती है। बुलाने वाले की स्तुतियां इंद्र कैसे सुनता है, यह सब प्रश्न है। प्रार्थनाएं सुनकर अस्तोता की रक्षा किस प्रकार वह इंद्र करता है, प्रश्नवाचक है। इस इंद्र के विविध अनुदान कौन कौन से हैं, कामना पूर्ण करने वाले इंद्र का लोग वर्णन किस प्रकार करते हैं, यह सब ज्ञातव्य है। यानी विविध भावों से उसकी उपासना करते हैं, कोई सख्य भाव से, कोई पुत्र भाव से, कोई पिता भाव से। हमारे अयोध्या में एक संत थे उमापति जी, वो शिष्य भाव से राम की उपासना करते थे और जाते थे तो राम को आशीर्वाद देते, वशिष्ठ भाव से वो करते थे। तो भाई गुरु तो शिष्य को आशीर्वाद ही देता है ना, तो कनक भवन पहुंचते थे तो आशीर्वाद देते थे कि कुशलमस्तु शुभमस्तु। तो तमाम संतों ने, सही बात है, तमाम संतों ने उनका विरोध किया, अरे आप ऐसा क्यों करते हो भाई, भगवान से बढ़कर तुम हो गए, उनको आशीर्वाद दे रहे हो। तो उन पर विरोध हुआ लोगों का, यही अयोध्या के संतों का। तो अंत में उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम प्रणाम करेंगे उनको, जब आप लोग ऐसे कह रहे हो। तो कहा जाता है जब गए कनक भवन में तो जैसे उन्होंने हाथ जोड़ा और सिर झुकाने की चेष्टा की, उसके पहले ही मूर्ति झुक गई। ऐसा मिला है, आप चाहें तो ये पुस्तक देख सकते हैं कि राम भक्ति में मधुर संप्रदाय,
डॉक्टर भगवती सिंह की वो शोध पुस्तक है, उसमें यह जो है भक्त उमापति त्रिपाठी ये जो सख्य भाव या जो ये संप्रदाय थे, तरह तरह के मधुर संप्रदाय, मधुर उपासना वाले, उसमें उनका नाम आता है। तो ये मतलब कहने के भाव भक्तियां हैं। भक्ति एक भाव है और जिस भाव से तुम भजोगे उस भाव से भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। तो बतिया सब वही है, वेद वाली ही थोड़ा रूप बदल करके आई है। तो भक्ति भाव के भूखे हैं, यही कहने के है। तो किस प्रकार से भक्त का कल्याण करते हैं, कैसे कामना पूरी करते हैं, यह सब प्रश्न है इस मंत्र में। तो उसका सब यही उत्तर है कि आप जिस भाव से उनको देखोगे उस भाव से आपको वे दर्शन देंगे। मीरा को उन्होंने पति रूप में दर्शन दिया, सूरदास को उन्होंने मित्र रूप में दिया, तुलसीदास जी को उन्होंने राम रूप में दिया। ये भी लिखा मिलता है कि एक बार तुलसीदास जी जो है वो वृंदावन गए, तो वहाँ बांके बिहारी के कृष्ण की भक्ति की प्रधानता है, तो वहाँ उनको ले गए कि भाई ये है। तो आवश्यकता मंदिर में पहुँचने पर मूर्ति के आगे, भगवान के आगे सिर झुकाया जाए। तो तुलसीदास जी का एक दोहा है कि कहाँ कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बांध लो हाथ। तो कहा जाता है कि कृष्ण के हाथ में धनुष बाण आ गया, मूर्ति ने धनुष बाण धारण कर लिया। तो अब भावना है तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ, क्योंकि वे धनुर्धर राम के उपासक थे। तो ऐसे मतलब ये लिखा है। अब भावना है तो कहने की मतलब कि भावना में बल होना चाहिए, भावना में दिखावा नहीं होना चाहिए, भावना में हृदय स्पर्शी तत्व होना चाहिए। तो फिर वो शक्तिमान जैसे चाहोगे वैसे तुम्हें रूप दिखावेगा, कल्याण करेगा, अभीष्ट पूर्ण करेगा। इसीलिए वेद मंत्र में वैविध्य का दर्शन होता है और उसी वैविध्य के स्थान के आधार पर विविध उपासनाओं के स्रोत फूटे हैं वेद से। तो इस प्रकार से इसके पद रूपांतरण को भी देख लें। आवाहक की इंद्र प्रार्थनाएं कैसे सुनता है, आवाहक की इंद्र प्रार्थनाएं कैसे सुनता है, स्तुतियाँ सुनकर उनको स्वीकृत कैसे करता है, भक्तों को देता सुरेंद्र है कौन कौन अनुदान, इच्छा पूरक का वर्णन करते कैसे विद्वान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है यज्ञ कर्मा पर इंद्र की कृपा दृष्टि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तथा समाधः शशमानो अस्य नशदभिद्रविणं देध्यानः, देवो भवन्न वेदामरतानां नमो जगृभ्वां अभियज्जुजोषत। इस चौथे मंत्र में भी कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा के भाव का विस्तार है। मतलब ये भाव तो वेद से आए हैं, लेकिन इस भाव का विस्तार रामायण आदि ग्रंथों में समय समय पर हुआ है। गीता आदि में, रामायण में जितने धर्म ग्रंथ हैं सब वेद से ही जीवन पाए हैं। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति जो चाहता है कि हम इस संकट से उस पार हो जाए, उसका भी उद्धार वही करेगा। जो दारिद्र्य में पड़ा हुआ है उसके दरिद्रता से भी वही उबार सकेगा, और शत्रु बाधा है तो भी वही
निवारण कर सकेगा इंद्र। लेकिन वो कब ऐसा करेगा? जब यज्ञीय जीवन होगा तब। यज्ञीय जीवन का मतलब हुआ कि कर्मशील जीवन। तो वो इंद्र न्यायी है, वो जानता है सब कुछ, लेकिन वह सच्चा सहायक उसी का बनता है जो कर्म करता है। तो कर्म करने वाले की पुकार ही इंद्र सुनता है और निकम्मों की वह नहीं। तो यही बात कही जा रही है। कर्म बड़ा प्रधान है भाई। जो लोग हाथ पैर को नहीं हिलाते हैं वो रुग्ण हो जाते हैं। आप सब जानते हैं, जो लोग बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, कर्म नहीं करते हैं, उनको तमाम प्रेशर के रोग और चलने फिरने के रोग और उठने बैठने के रोग सब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्म नहीं करते हैं। कर्म तो भाई सब क्षेत्र में आवश्यक है। ये वेद ने पहले, ऋषियों ने पहले साधन कर दिया, भाई देखो कर्म करो, सत्कर्म करो और कर्महीन होकर मत बैठो, अन्यथा कर्म का फल भोगना पड़ेगा। न कर्म करना भी कर्म ही है। एक तरह से जब हम कर्म नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो बैठना भी कर्म है, लेकिन वो कर्म नहीं है ठीक, वो विकर्म है। इसीलिए पहले सावधान किया गया, कहा गया कि कर्म करो, लेकिन कर्म की कोटि को पहचानो। तो कर्म वही कर्म कहा जाएगा जो कि सक्रियता लिए हुए हो। ये नहीं कि हम बैठने वाला कर्म तो भाई कर ही रहे हैं। सोना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, आराम तलबी कर्म तो सभी हैं, क्रियाएं सभी हैं, वो चाहे जो हों। लेकिन नहीं, जिसमें कुशलता आवे, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। तो कर्मशील उद्यमी, उसी को वेद में यज्ञ कहा गया है। यज्ञों विशेष तमम कर्म, जो उत्तम कर्म है वही यज्ञ है, और यज्ञ ही कर्म है, कर्म ही यज्ञ है। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो ये सब सक्रियता का पाठ है वेद में। अब शब्दार्थों पर ध्यान दें। सबाधा, सबाधा माने वो व्यक्ति जो कि बाधा से, विपत्तियों से भर गया है, जिसका जीवन संकटों से घिरा हुआ है। शशमाना, जो अस्तुति कर रहा है, और अस्तुति से जिसका जीवन दिध्याना माने दीप्त है, वह उपासक जो परमात्मा को याद करता है और उस स्मरण से तेजस्वी उसका जीवन बन गया है। यदि वो सबाधा माने बाधाओं से, संकटों से घिर गया है, तो उस कर्मशील उपासक की सहायता वो इंद्र करेगा अवश्य। अस्य द्रविणम कथा अभिनशत, इस इंद्र के धन को कैसे प्राप्त किया जाए, ये भी कर्म से ही संभव है। यह प्रश्न है, तो उसका उत्तर है कि सत्कर्म से ही उसकी अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। जगृभान, शत्रुओं को पकड़ने वाला, यानी शत्रुओं को पकड़कर उनको नष्ट करने वाला अथवा उनको निष्क्रिय करने वाला। यत नमः जुजोषत, जब यज्ञ अन्न का सेवन किया जाता है तो उससे जो बल आता है वही सही बल होता है। और देवा, वह देवता इंद्र जब यज्ञ अन्न की आहुति पाता है, शुभ कर्म के कारण वो संतुष्ट किया जाता है। उसी सत्कर्म से कमाए हुए अन्न की जब आहुति यज्ञ की जाती है तो उससे वह देव इंद्र प्रसन्न होता है और
वह फिर यज्ञ को, जीवन यज्ञ को सफल बनाता है। मे ऋता नाम नवेदा भुवत, वह जो इंद्र है, परमात्मा है, मे ऋता नाम, ऋत जो है वो यज्ञ को भी कहते हैं, मेरे यज्ञों को नवेदा भुवत माने अच्छी तरह से जानता है। मेरे सत्कर्म जो यज्ञ के माध्यम से हो रहे हैं उसको वो बराबर देख रहा है कि मैं यज्ञ कर्म कर रहा हूँ, शुभ कर्म कर रहा हूँ, इसका दृष्टा वो है। विपत्तिग्रस्त अस्तुतिकर्ता इंद्र का कृपाधन कैसे प्राप्त करेगा? ये प्रश्न है कि विपत्तिग्रस्त अस्तुतिकर्ता इंद्र की कृपाधन कैसे प्राप्त करेगा? शत्रुओं को ग्रसित करने वाला इंद्र जब वो हव्यान्न सेवन करेगा तब वो देवेंद्र हमारे कर्म यज्ञ का विधिवत बोध कर हमारा पूर्ण सहायक बनेगा। अब इसमें प्रश्न और उत्तर भी दोनों है कि जो मनुष्य संकट में पड़ा हुआ है, उपासक संकट में है, तो वो उस परमात्मा का कृपाधन कैसे प्राप्त करेगा, यह प्रश्न है। तो उसका उत्तर है कि जब वह देवेंद्र हमारे कर्म यज्ञ का विधिवत ज्ञान प्राप्त करेगा और वो सात्विक अन्न आहुति के रूप में पावेगा, तब फिर वो हमारे संकट को दूर करेगा। तो विपत्तिग्रस्त स्तुतिकर्ता इंद्र का कृपाधन कैसे मिल पाएगा, ये प्रश्न है। तो शत्रुओं को ग्रसित करने वाला इंद्र जब वह हव्यान्न सेवन करेगा तब वह देवेंद्र हमारे कर्मयज्ञ का विधिवत बोध कर हमारा पूर्ण सहायक बनेगा, यह इसका उत्तर है। तो विपदग्रस्त पद रूपांतरण है, विपदग्रस्त स्तुतिकर्ता तब तक न कृपाधन पाएगा, विपदग्रस्त स्तुतिकर्ता तब तक न कृपाधन पाएगा, कर्म यज्ञ में जब तक वह अनुरक्ति नहीं लाएगा। शत्रुग्रास करता सुरेंद्र जब पाता कर्म जनित हव्यान, शत्रुग्रास करता सुरेंद्र जो पाता कर्म जनित हव्यान, बनता तभी पूर्ण हित कर वह करता निज अनुदान प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों सदैव श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है इंद्र की मैत्री प्राप्ति के लिए उचित उपाय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तथागतस्या उषसोऽव्युष्टौ देवावर्तस्य सख्यं जुजोषा, तथागतस्य सख्यं सखिभ्यो ये अस्मिन् कामं सुयुजं ततस्रे। इस 5वें मंत्र में भी कर्म की प्रधानता का कथन है। जो ऋषि है वो कर्म पर टिका हुआ है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। बिना कर्म के तो किसी प्रकार से जीवन रह नहीं सकता है। इसलिए कर्म की कोटि को पहचानना परम आवश्यक है और कर्म ही करके हम सब कुछ पा सकते हैं। कर्म को सत्कर्म होना चाहिए आवश्यक। इस विषय में हम काफ़ी बताए हैं और आप सब गीता को पढ़ें तो यह कर्म योग अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय इसके लिए विशेष उपयोगी है। तो अब कहा जा रहा है कि देवा, वह देव इंद्र, अस्याह उषसः व्युष्टौ, इस उषा काल के आने पर जब यज्ञ प्रारंभ होता है तभी इंद्र की कृपा की यथाश्री होती है, तभी उसकी कृपा होनी प्रारंभ होती है। अब इसको प्रश्न रूप में कहा गया है आगे के मर्त्य से सक्षम, मनुष्य की मित्रता को कथा कर जोश, कैसे कब वह प्राप्त करेगा। यानी जब उषा काल आ जाता है तो मनुष्य
उस परमात्मा की मित्रता को, इंद्र की मित्रता को कैसे प्राप्त करेगा? तो देव इंद्र अस्याह उषसः विष्टौ, इस उषा काल के आ जाने पर मर्त्य से सख्यम, मनुष्य की मित्रता को कथा कद जुजोष, कैसे किस ओर प्राप्त करेगा? यानी इंद्र से मैत्री संबंध कब जुड़ेगा उषा काल में, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि जब मनुष्य यज्ञ से जुड़ेगा। यज्ञ जो है वो शुभ कर्म है, और यज्ञ वो भी है जो होता है त्रिकालज्ञ, लेकिन वो भी तो कर्म ही है ना, कर्म कांड के अंदर आता है यज्ञ। तो यज्ञ तो उस यज्ञ से जो अग्नि में आहुति है वो तो है ही है, साथ ही साथ यज्ञ का विस्तार और विस्तृत अर्थ है कि शुभ कर्म। तो जब सब प्रभात होते ही मनुष्य शुभ कर्म में जुट जाएगा, यज्ञ कर्म में जुट जाएगा, तो इंद्र प्रसन्न होगा, और वह इंद्र जो है वह सखीभ्य अपने यज्ञकर्ता मित्रों के लिए अस्य सख्यम, अपने इस मैत्री को की वृष्टि करेगा। तो इंद्रदेव उषा काल के आने पर मनुष्य की मित्रता को कैसे और कब प्राप्त करेंगे, यह प्रश्न है। उत्तर है कि जो इस इंद्र से अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, अभीष्ट प्राप्त करना चाहते हैं, मैत्री संबंध चाहते हैं, वे यज्ञ कर्म करें, शुभ कर्म करें, और उन्हें इंद्र का सख्य भाव मिलेगा। जो प्रश्न किया गया है कि उनका सख्य भाव कब प्राप्त होगा, तो उनका सख्य भाव जब प्रातः काल से ही जीवन यज्ञ में बना दिया जाएगा, यज्ञ किया जाएगा, तभी प्राप्त होगा। तो यज्ञ से आप मतलब वो तो परम पवित्र कार्य है जो आहुति डाली जाती है, उससे पर्यावरण शोधन होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक भावना जगनी चाहिए लोकोपकार की, कर्म की और एक जागृति की। तो अब यह है, इसका पद्य रूपांतरण देख लें, बड़ा सटीक है। तो पहले दो पंक्तियों में प्रश्न है कि प्रातः कैसे मनुज इंद्र की मैत्री को पाएगा, यह प्रश्न है। प्रातः कैसे मनुज इंद्र की मैत्री को पाएगा, और इंद्र का सख्य भाव कब उससे जुड़ जाएगा। उत्तर है, उन दोनों की मैत्री को यह यज्ञ सहज जोड़ेगा। उन दोनों कौन? जीव और ब्रह्म की, उपासक और उपासक की, इंद्र और यज्ञकर्ता की। तो इन दोनों की मैत्री को यह यज्ञ सहज जोड़ेगा। यज्ञ माध्यम से ही हम इंद्र से, उस परम शक्ति से अपनी मैत्री कर सकते हैं, क्योंकि बिना कर्म के, वो कर्म देखिए, भक्ति भी कर्म ही है, जो किया जाता है वो कर्म है। तो भक्ति से क्या होता है, कर्म में भावना आ जाती है, क्योंकि कर्म जब वैसे उठपुटांग ढंग से किया जाता है, उसमें समर्पण नहीं रहता। जब गर्व रहता है, क्या मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं देखो कितने लोगों को बुला ले रहा हूँ, मैं किस ठाट बाट से कर रहा हूँ, मैं कैसा भोजन करा दे रहा हूँ, ऐसा कोई क्या करावेगा। तो जब इस भाव से किया जाता है तो अहम आ जाता है। तो यज्ञ जो है, यज्ञ जीवन में समर्पण होता है, और इसीलिए भक्ति की आवश्यकता होती है। तो भक्ति भी कर्म ही है। जब यज्ञ में समर्पण रहेगा, भक्ति रहेगा कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। इसलिए भाई देखिए, स्वाहा शब्द हर मंत्र के साथ उच्चारण किया जाता है। स्वाहा का अर्थ क्या होता है? स्व, स्व माने अपना, हो माने त्याग, यानी उस समर्पित किए गए आहुति में हम अपने तो त्याग रहे हैं। कहा जाता नहीं, इदम इंद्राय इदम नमम, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, इदम बृहस्पते इदम नमम, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा। इसी तरह से वरुण की सबकी हम आहुति देते हैं। तो क्या उसके साथ कहते हैं कि यह इंद्र का है, मेरा नहीं है, यह वरुण का है, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, उनका है, और उन्हीं को समर्पित किया जाता है। तेरा तुझको लग सौंपता क्या लगे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लगे है मेरा।
त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तो मैं तुम्हारी वस्तु तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो यही भक्ति भाव है। तो भक्ति भी कर्म ही है, कर्म के अंतर्गत भक्ति भी आ जाती है, और ज्ञान भी कर्म में ही आ जाता है। बिना विचार के किया गया कर्म अज्ञान के कोट में आता है। तो ज्ञान भक्ति कर्म सब एक ही है, और सब कर्म के भीतर सबका समवाय हो जाता है। इसलिए इस सूक्त में कर्म पर बड़ा जोर दिया गया। यज्ञ जो है वो कर्म का प्रतीक है, तो ही बात कही जा रही है। तो छंद में बड़ा अच्छा बन पड़ा है। पहले 2 पंक्तियों में प्रश्न किया गया है, प्रातः कैसे मनुष्य इंद्र की मैत्री को पाएगा, और इंद्र का सख्य भाव कब उससे जुड़ पाएगा। उत्तर है, उन दोनों की मैत्री को यज्ञ सहज जोड़ेगा। उन देव माने जीव और ब्रह्म की, उपास्य और उपासक की, उन दोनों की मैत्री को यह यज्ञ सहज जोड़ेगा। होता रहा यज्ञ तो मैत्री इंद्र निज तोड़ेगा। होता रहा यज्ञ तो मैत्री इंद्र निज तोड़ेगा। परमात्मा की तरफ से मित्रता नहीं टूटेगी। मित्रता टूटेगी तो जीव की तरफ से ही टूटेगी। परमात्मा तो सतत कृपालु रहता है। लेकिन हाँ भाई, कर्म न छोड़ो, यज्ञ कर्म करो स्वाहा पूर्वक। जैसा हमने अभी कहा नहीं कि हमारे यहाँ यज्ञ में स्वाहा हर जगह बोला जाता है, इसलिए कि अहंकार इसमें त्याग किया। स्वाहा माने मैं अपने स्वामित्व का त्याग कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो यही अहंकार का त्याग, यही समर्पण भक्ति है। तो वही बात कही जा रही, कर्म करो लेकिन भक्ति पूर्वक करो, समर्पण पूर्वक करो, सेवा पूर्वक करो, तब तुम्हारा और उसका संबंध कभी टूटेगा नहीं। प्रेम पूर्ण संबंध बना रहेगा। चाहे मित्र भाव का संबंध जोड़ो, चाहे दास भाव का, भक्ति भाव का, किसी भाव का संबंध जोड़ो, वो संबंध चलता रहेगा। लेकिन उसमें समर्पण हो, त्याग हो और अहंकार शून्यता हो। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के 6ठे मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाई से वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिशरूप है। शीर्षक है, इंद्र का उपासक तेजस्वी और संरक्षण पाता रहता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। किमादमत्रं सख्यं सखेभ्यः कदानुते भ्रात्रं प्रब्रवाम सृजे सुदृशो वपुरस्य सर्गा स्वा अर्णचित्रदममिष आगोह। इस 6ठे मंत्र में समर्पण और भक्ति का विशिष्ट भाव झांकता प्रतीत होता है। इंद्र के महात्म्य का कथन है, इंद्र के अनंत उपकारों की चर्चा है और उन जैसा तेज पाने की कामना है। तो ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, सखीभ्य मित्रों के समान तुम्हारी अमत्रम सख्यम, तुम्हारा मित्र यानी तुम्हारा सख्य भाव है। जैसे एक सन्मित्र मित्र धर्म निर्वाह करता है, वैसे तुम हमारे निश्चल निष्कपट निकट के मित्र बने रहते हो। किम आत्म प्रब्रवाम, मैं तुम्हारे उस निश्चल निष्कपट मैत्री का वर्णन कैसे करूं, यानी वह वर्णनातीत है। और ते भ्रातृम, तुम्हारा भ्रातृत्व भाव कदा कब प्राप्त होगा, क्योंकि भ्राता जो है वह परम सहायक होता है। भाई भुजा कही गई है, भाई को भुजा कहा गया है, मतलब सच्चे भाई कहा जाएगा, कलयुगी भाई नहीं, क्योंकि भाई का गला घोंट देते हैं, भाई का अपहरण करते हैं, धन अपहरण करते हैं, शत्रु बन जाते हैं। ऐसे भाई नहीं, वो तो भाई नहीं, वो तो कलंक है। भाई का मतलब हुआ
कि भाई भुजा कहा गया है। जैसे भुजा प्रहार होता है, दौड़ लेती है, प्रहार को झेल लेती है, शरीर पर आँच नहीं आने देती है, पहले हाथ ही उठता है रोकने के लिए प्रहार। और भाई हाथ असिह के घाये, भले ही तलवार का घाव हाथ में हो, लेकिन जब प्रहार होता है तो आगे हाथ ही दौड़ता है। तो भ्राता वही है जो भरत जैसा हो। तो वही बात है यहाँ पर, भ्रातृत्व का वो रक्षक और जो है वो निकट सहायक के रूप में देखा गया है, बाहु के रूप में देखा गया है। तो तुम्हारा जो भ्रातृत्व है वह भुजावत है, भुजा की तरह है और निश्चल है। तो सर्गाह श्रेय, सर्ग माने सृष्टि, तुम्हारी जो सृष्टि है, तुम्हारा जो अनुदान है भिन्न भिन्न रूपों में, वह हम सबके आश्रय के लिए है। तुम अपने लिए नहीं कुछ दिए हो, फल फूल वृक्ष जल वायु अन्न, वो सब किसके लिए दिए हो? हमारे लिए दिए हो, हम सबके लिए दिए हो। और तुम स्वः न सूर्य के समान प्रकाशक और हितकर हो, क्योंकि सूर्य जो है वो निश्चल भाव से प्रकाश देता है, निस्वार्थ भाव से प्रकाश देता है। उस प्रकाश के प्रतिदान के रूप में कुछ नहीं चाहता है। शासन टैक्स लेता है, लेकिन फिर भी वह प्रकाश की कीमत वसूल कर लेता है, बिजली के बिल आ जाता है। अगर परमात्मा सूर्य जैसा करने लगे तब तो फिर उद्धार ही नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि तुम जो हो वो सूर्य के समान हो, स्वः न सूर्य के समान हो और सबको आश्रय प्रदान करने वाले हो। और सर्गाश्रिया, जिस सृष्टि में जो तुम्हारी शोभा, तुम्हारी श्री, तुम्हारा वरदान फैला हुआ है, वो सब हम सब के लिए है। और तुम्हारी कृपा सूर्य के गौह गौह माने किरण, सूर्य के किरण के समान सर्वत्र फैली हुई है। चित्त तमम बपुः, हे परमात्मन, हे इंद्र, हम तुम्हारे चित्त तमम बपुः माने उस अत्यंत सुंदर तेज को, बप माने शरीर, तुम्हारे चित्त तम बपुः उस सुंदर तेज के शरीर को चाहते, यानी तेजस्वी शरीर चाहते हैं। आयुष्य माने चाहते हैं। तो परमात्मा इंद्र का यहाँ परोपकारी रूप बताया गया है और कहा गया है कि सबसे सही सखा तुम ही हो और सबसे सहायक तुम ही हो। निश्चल निष्कपट सहायता तुम्हीं से मिलती है। और इसी दृश्य को ध्यान में रख करके तुलसीदास जी ने कहा है कि केवल वही परमात्मा सच्चा हितैषी है। अब उन्होंने राम के रूप में देखा, वेदों ने इंद्र के रूप में देखा, लेकिन बात एक ही है। संसार के लोग कैसे हैं कि हरे चरण तापहि बरे, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। संसार के लोग क्या हैं कि अगर आप हरे भरे हैं तो लुक छिप करके कुछ छीन लेंगे उसमें चोरी से या किसी तरह से। तो हरे चरण ही आप संपन्न हो, हरे भरे हो तो लुक छिप करके चर लेंगे। और तापहि बरे, अगर आप संकट में पड़ गए हो तो उसी में वो भी ताप लेंगे। अगर जल रहे हो तो उस जलने में बुझाने नहीं दौड़ेंगे, बल्कि उसी में तापना शुरू कर देंगे। अपने जो है वो सर्दी मिटाना, यानी अपने उसमें कुछ अपना स्वार्थ निकालने की चेष्टा करेंगे। तो हरे चरहि तापहि बरे, तो फरे पसारहि हाथ। अगर आप हर तरह से समृद्ध हो, फले फूले हो, तो हाथ फैलावेंगे, भैया तुम्हें बहुत भगवान ने दे दिया है, कुछ हमें भी दो। वो देंगे नहीं, लेने ही के लिए सब चेष्टा करते हैं।
तो तुलसी स्वार्थ मित सब, सारे मित्र स्वार्थ के होते हैं, अपने हित के होते हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, लेकिन परमार्थ रघुनाथ, बिना किसी स्वार्थ के अगर कोई मित्रता निभाता है तो बस वही रघुनाथ हैं, भगवान हैं। तो वो तुलसी ने राम के बहाने कहा, ऋषि इंद्र के बहाने कह रहा है। तो कह रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारी ही मैत्री जो है सार्थक है, और तुम मृतता के वप रूप हो, शरीर रूप हो, और हम तुम्हारे उस तेजस्वी रूप को, तुम्हारी उस तेजस्वी मैत्री की छाया चाहते हैं, उसकी किरण चाहते हैं। हे इंद्र, शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करने वाली तुम्हारी मित्रता का वर्णन हम किस प्रकार करें। हे इंद्र, शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करने वाली, शत्रु को भी जैसे हम कहते आए हैं तरह तरह के शत्रु हैं, तो कोई भी शत्रु हो, चाहे कीट रूप में हो, पतंग रूप में हो, सांप बिच्छू के रूप में हो, चाहे मित्र बन करके शत्रु का काम कर रहे हो, चाहे रोग शोक हो, चाहे जैसे शत्रु हों, सभी शत्रुओं से आप ही रक्षा करने वाले हो। क्योंकि सब लोग सभी शत्रुओं का नाश नहीं कर सकते। रोग शत्रु आ गया तो उसको कोई तुम्हारा बड़ा से बड़ा मित्र नहीं नष्ट कर पाएगा, बस वही डॉक्टर है। तो अब वो डॉक्टर रूप में तुम्हारा मित्र बैठाकर, सही डॉक्टर से, भाई जमराज वाली डॉक्टर नहीं। तो हे इंद्र, जो हो वो शत्रु चाहे जो हो, तरह तरह के शत्रु होते हैं। जब अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आ जाता है तो वो शत्रुता निभाते हैं, तरह तरह कष्ट दे करके। तो गुरु बन करके, ज्ञान दे करके उन शत्रुओं का नाश करते हैं। तो इस तरह से अज्ञान के रूप में शत्रु, रोग शोक के रूप में शत्रु, और तरह तरह से छीनने झपटने वाले शत्रु बैठे हैं, लेकिन उनसे रक्षा करने वाले भिन्न भिन्न रूप में वही भगवान आ जाते हैं। तो हे इंद्र, शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करने वाली तुम्हारी मित्रता का वर्णन हम किस प्रकार करें, यानी वह अवर्णनीय है। तुम्हारे बंधुत्व भाव का वर्णन हम कैसे करें। हे दर्शनीय इंद्र, तुम्हारे सारे कार्य भक्तों के हित में होते हैं, स्वार्थ की छींटें उसमें नहीं पड़ी रहती हैं। सूर्य सदृश तेज संपन्न तथा सर्वत्र व्यापक इंद्र के अत्यंत सुंदर तेज की हम कामना करते हैं। हमें तेजोसी तेजोमय देश, ओजोसी ओजोमय देह, असदो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय का संदेश इसमें छिपा हुआ है। और ऐसा हुआ तो कल्याण के पीछे पीछे चलेगा। तो इस प्रकार से इसमें इंद्र को परम सहायक माना गया है, और उसी से मित्रता करनी चाहिए। क्योंकि संसार की मित्रता ठीक है, इसका मतलब नहीं कि हम संसार को त्याग दें, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि संसार की मित्रता अधिकांश स्वार्थ पक्ष की होती है। बल्कि सामान्य रूप से देखा जाए तो यहाँ के लोग ऐसे हैं कि हरे चरह तापहि बरे, फरे पसारे हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। तो इस प्रकार से हमने उस इंद्र की दयालुता, कृपालुता, सहज सख्यत्व को देखा, सहज सख्य भाव को देखा, सखीत्व को देखा। अब इसके पद रूपांतरण को देखें। कैसे वर्णन करें शत्रु रक्षक यह सख्य तुम्हारा, कैसे वर्णन करें शत्रु रक्षक यह सख्य तुम्हारा, वर्णन किया न जा सकता बंधुत्व तुम्हारा प्यारा। कार्य समस्त इंद्र के भक्तों का रक्षण करते हैं, उनके सूर्य समान तेज का ध्यान सदा धरते हैं। तो उनका तेज सूर्यवत है, जो प्रकाशक है और जो निःशुल्क है।